Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो RPSC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम, HTET PGT 2024 एग्जाम, OPSC यानी कि ओडिशा PGT फिजिक्स एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। करीबन 10 लेक्चर आप लोगों को इसके मिलेंगे और इसका जो PDF है, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स पर आपको अवेलेबल होगा। लिंक भी उसका इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पर देख के भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड, HTET PGT फिजिक्स 2024 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ ओडिशा PGT फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है इनमें BSc और MSc के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी कई सारे ऐसे स्टेट है जिनमें PGT में 11-12 के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जो है नया चैनल है निंजा प्रेप TGT PGT नाम से। बाकी जो ओल्ड चैनल है मेरे जिन्हें आप देखते भी हैं, जिन पे CSIR नेट और जैम के वीडियोस आते हैं, तो उनसे मैंने सेपरेट करके नया चैनल बना लिया है जिसपे केवल TGT PGT एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियली ये वीडियोस मेरा जो IIT जैम वाले चैनल है वहां पर भी आएंगे, पर सेम टाइम पे ये जो वीडियोस हैं जो TGT PGT वाला चैनल है उस पर भी अवेलेबल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो करता है, तो आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा। बाकी PDF आपको अवेलेबल होगी कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्पेशली RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रारंभ बैच करके ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको 11-12 का फिजिक्स और साथ ही साथ BSc MSc का फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है इनिशियली 12,000 रुपीज है, पर अभी 20 सितंबर तक इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। PGT हरियाणा PGT के लिए चाहे बात करूं चाहे मैं OPSC के लिए, क्योंकि इनके एग्जाम अभी नजदीक है तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो ये जितने भी वीडियोस आते रहेंगे या आते रहते हैं वो आप देखते रहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाके आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेना। प्रारंभ बैच ज्वाइन करने के बाद आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं बैच के अंदर वो चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर हैज टू बी, तो हर्मिशियन ऑपरेटर का कम्यूटेटर होना चाहिए। देखो, अगर कोई ऑपरेटर है A तो उसका एडजॉइंट ऑपरेटर होता है A डैगर, उसका एडजॉइंट ऑपरेटर होता है A डैगर। डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज करो कंजुगेट करो, या कंजुगेट करो ट्रांसपोज करो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहले ट्रांसपोज करोगे फिर कंजुगेट करो। यदि कोई ऑपरेटर है A और उसका एडजॉइंट ऑपरेटर है A डैगर, वो दोनों आपस में इक्वल है, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो उनको हम कहते हैं हर्मिशियन, क्या कहते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर। और यदि A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डैगर आता है तो उसको हम कहते हैं एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर या नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हमें ये पूछा है कि 2 हर्मिशियन ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या हो। मान लो हमारे पास 2 ऑपरेटर है, एक है A ऑपरेटर और एक है B ऑपरेटर, उसका हमें हर्मिशियन निकालना है, कम्यूटेटर निकालना है। तो कम्यूटेटर निकालने के लिए A B हमने उसका कम्यूटेशन कर लिया, उसका एडजॉइंट कर दिया। तो उसका जो एडजॉइंट है उसको हम कैसे लिखेंगे? AB माइनस BA, है ना। AB का कम्यूटेटर किस तरह से लिखा जाता है? AB माइनस BA। और उस पूरे का क्या लग रहा है? डैगर। तो AB डैगर, ये प्रॉपर्टी होती है AB डैगर किसके बराबर होता है? B डैगर A डैगर। तो यहां पर बनेगा AB डैगर और BA डैगर। तो AB डैगर को क्या लिखा जाएगा? B डैगर A डैगर। और उसी तरह से BA डैगर को क्या लिखा जाएगा? A डैगर B डैगर। ठीक। अब क्योंकि दोनों हर्मिशियन है, A डैगर इक्वल्स टू A और B डैगर इक्वल्स टू B, तो B डैगर को हम क्या लिख देंगे? B, A डैगर को हम क्या लिख देंगे? A। सिमिलरली A डैगर A और B, अगर ये दोनों इक्वेट करें, यदि A और B इक्वल हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, और यदि ये A और B इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा।
अगर ए और बी इक्वल होंगे, ए और बी इक्वल होंगे तो कम्यूटेटर ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब कम्यूटेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो जो कम्यूटेटर है वो कम्यूट कर गया। जब कम्यूटेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि कम्यूटेटर कम्यूट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर बी ए माइनस ए बी बन गया, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा, कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए, कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए अगेन क्या बन गया, ये बन गया ए बी डैगर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था ए बी डैगर। तो यहाँ पर ए बी डैगर, ए बी डैगर किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए बी डैगर, यानी कि ये कौन सा हो गया, ये हो गया एंटी हर्मिशियन, है ना, कौन सा हो गया, एंटी हर्मिशियन। तो ये एंटी हर्मिशियन आ गया, अगर ये सेम वैल्यू आ जाती तो इसका मतलब ये होता हर्मिशियन, ये कौन सा आ गया, एंटी हर्मिशियन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर आई माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स या डी अपॉन डी एक्स। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर के लिए कुल मिलाकर पूछा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है मोमेंटम। ये ऑपरेटर कौन सा है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा मोमेंटम ऑपरेटर का फंक्शन। तो आइगन फंक्शन, आइगन स्टेट का मतलब क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन पर आप किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराओगे, यदि किसी फंक्शन पर आप किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराओगे तो उस फंक्शन, तो उसकी वैल्यू उस फंक्शन के स्केलर के बराबर होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है फंक्शन के स्केलर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन दोनों साइड सेम रहना चाहिए, और आरएचएस पे फंक्शन एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, उस स्केलर क्वांटिटी को आप नाम देते हो आइगन वैल्यू, उस स्केलर क्वांटिटी को आप नाम देते हो आइगन वैल्यू। तो अब आपको ये सेलेक्ट करना है, चूज करना है इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले जब आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, यानी कि ई की पावर आयोटा के एक्स जब आप लिखोगे तो उसके ऊपर आप जब ऑपरेट कराओगे माइनस आयोटा एच का डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे आप, ई पावर आयोटा के एक्स का, तो क्या बनेगा, आयोटा के आगे आएगा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर देगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो +1 बनता है, ए एच कट, और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ई पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, तो ये जो के एच कट है ये तो आइगन वैल्यू कहलाएगी, बाकी फंक्शन सेम है। वहीं अगर मैं कॉस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट कराऊंगा, कॉस अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, यानी कि साइन में। सिमिलरली साइन पे जब ऑपरेट कराऊंगा तो वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, यानी कि कॉस में आ जाए। इसी तरह से ये लास्ट वाला भी, तो ये तीनों ही आइगन जो फंक्शन है वो नहीं होंगे, जबकि एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स कौन सा फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ द हर्मिशियन हैमिल्टोनियन इज हर्मिशियन two degenerate eigenstates, would be orthogonal to each other, would be non-orthogonal to each other, may not be orthogonal or may not be non-orthogonal for two different value of eigenstates। दो अलग अलग वैल्यूज जो होती है आइगन स्टेट्स की वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, इफ डीजनरेट नॉन ऑर्थो, यदि वो डीजनरेट है तो वो होती है ऑर्थोगोनल, और यदि वो डीजनरेट है तो वो क्या, यदि वो डीजनरेट नहीं है तो वो होती है ऑर्थोगोनल, यदि वो डीजनरेट है तो वो होती है नॉन ऑर्थो। इस बात का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है, फंक्शन कौन सा लिखा है, ये लिखा है साई कंजुगेट और एम एक्स, और एक लिखा है साई एक्स और ये एन में है, और इसको मैंने लिखा dx या डी टाउ भी आप लिख सकते हो। तो ये फंक्शन यदि कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0, कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0, और m और n दोनों इक्वल नहीं है, m और n दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये होंगे ऑर्थोगोनल, है ना, ये होंगे ऑर्थोगोनल। और अगर m और n इक्वल हो जाते हैं, m और n इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू कर जाता है 1, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन जाती है, और दोनों को मिला के हम नाम देते हैं ऑर्थो नॉर्मल, है ना, क्या नाम देते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। तो अगर डीजनरेट का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू सेम हो जाना, दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम हो जाना, दैट इज नॉन ए डीजनरेसी। एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जब बहुत सारी आइगन स्टेट्स आ जाए, एक n की वैल्यू पर बहुत सारी हमें आइगन स्टेट्स मिले, या आइगन स्टेट्स की बहुत सारी वैल्यू पर हमें एनर्जी की सेम वैल्यू मिलने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं डीजनरेसी। तो डीजनरेसी के केस में जो फंक्शन है वो होगा नॉन ऑर्थोगोनल, क्योंकि वो बन जाता है नॉर्मलाइज। और अगर डीजनरेसी नहीं है तो उस केस में फिर वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि वो कौन सी वैल्यू देना लगता है, 0।
इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वुड बी नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वुड बी नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर टू डीजनरेट आइगन स्टेट्स। तो उस केस में वो क्या बन जाता है, नॉर्मलाइज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू दैट इज, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा कौन सी होती है, इमेजिनरी या जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर की आइगन स्टेट, पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, पैरिटी ऑपरेटर को जहां पर भी अप्लाई करोगे वहां साइन चेंज करना है आपको, यानी कि x की जगह आपको माइनस एक्स डाल, पहला वाला जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले में आप cos माइनस एक्स करोगे तो cos x ही बनेगा, और sin माइनस एक्स करोगे तो माइनस sin x, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना। फिर आप यहां पर करोगे cos x, जब सेकंड वाले को बनाओगे आप तो x की जगह लिखोगे माइनस एक्स, cos x ही रहेगा, sin माइनस एक्स बनेगा। तो यहां पर भी ये नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, पैरिटी ऑपरेटर नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर, इनमें से कौन आइगन स्टेट नहीं है, फर्स्ट वाला कैसे बन गया, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x में तो ये बन जाएगा, यहाँ x और लगाओ भाई, यहाँ पर गड़बड़ है, इसमें x लगाओ आप, x sin x, अब ये रहेगा, तो अब इसका आंसर जो है, अब ये क्या बन गया, ये आइगन स्टेट हो गई, ये आइगन स्टेट हो गई, ये नहीं होगा, इसमें करोगे तो x cos x, x cos x, x माइनस एक्स लगाओगे, ये लगाओगे, ये cos x प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का sin x बनेगा, नहीं ये भी गड़बड़ करेगा, यहां पर तो हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आपको सही करना पड़ेगा, ये भी सही करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पर x लगा, x sin x, एक तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी, ये हो जाएगा, ये भी आइगन स्टेट हो जाएगी, ये इसकी आइगन स्टेट नहीं हो, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ H is Hermitian matrix then e की पावर आयोटा is, e की पावर आयोटा H is one of the following, H हर्मिशियन ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है, देन तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए डैगर इक्वल्स टू क्या होता है, वन, ए डैगर इक्वल्स टू होता है वन, तो ए डैगर इक्वल्स टू वन, ई की पावर आयोटा एच, ई की पावर आयोटा एच और ई की पावर आयोटा एच का डैगर, डैगर का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब है जहां आयोटा लिखा है उसको माइनस आयोटा लिख दिया, अब ये बन गया e की पावर जीरो, बन गया वन, ठीक है, e की पावर जीरो बन गया वन। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है ए डैगर इक्वल्स टू वन, उसके अलावा e की पावर आयोटा h का जब डैगर निकालोगे, हर्मिशियन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, a इक्वल्स टू ए डैगर, तो e की पावर आयोटा h का जब डैगर करोगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस आयोटा h, है ना, e की पावर माइनस आयोटा h का डैगर, एक मिनट, ए डैगर इसके बराबर होना चाहिए, हाँ, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी यूनिटरी, नहीं, एक मिनट, दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ H इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन e पावर आयोटा h वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से e पावर आयोटा h कौन सा होगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि a इक्वल्स टू ए डैगर हो, a इक्वल्स टू क्या हो, ए डैगर, ऑप्शन ए को अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन ए में a इक्वल्स टू ए डैगर, यानी कि e की पावर आयोटा h बराबर हो e की पावर आयोटा h डैगर के, जो कि नहीं होगा, ये तो है नहीं, तो ये हर्मिशियन तो है नहीं। यूनिटरी में चेक करोगे तो यूनिटरी में क्या कंडीशन है, ए डैगर इक्वल्स टू वन आना चाहिए, और उसके अलावा ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए डैगर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए इनवर्स आना चाहिए, ठीक है, ए डैगर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए इनवर्स आना चाहिए, इसको चेक कर लो। तो ए डैगर यानी कि ई पावर आयोटा एच, और डैगर, इसका डैगर कितना आ रहा है, ई की पावर माइनस आयोटा एच, ये इसका डैगर आएगा ना, ई की पावर आयोटा एच क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा एच, इसका जब डैगर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर जीरो, और ये क्या आंसर दे रहा है वन, तो इसका मतलब ये फुलफिल हो गया,
फिर ए डैगर की वैल्यू किसके बराबर है, ई की पावर माइनस आयोटा एच, जो किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर, जो किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये एच कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो कौन सी हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। बी आंसर आ जाएगा। According to wave mechanism, a free particle in space can possess energy of the following type. Can possess the energy of following type. Discrete energy, continuous energy, both type. कौन सी energy? Continuous energy. Which of the following operator is not a linear operator? देखो momentum operator linear operator है, parity operator linear operator है, angular momentum operator linear angular momentum operator linear operator है, टाइम रिवर्सल जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम, इनमें से कौन मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट, तो वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर को हर किसी के ऊपर फिर सॉल्व। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स कॉस के एक्स, इस पे अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ कॉस का क्या बनेगा, के साइन के एक्स। इसी तरह से ये लिखा है आयोटा साइन के एक्स, इसका बन जाएगा आयोटा के कॉस एक्स। आयोटा बाहर आएगा, आयोटा जो है उसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, के बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कितना, साइन के एक्स, और ये बन जाएगा आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा एच कट के ओमेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बोला इट इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर, इट हैज आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। इट इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, इट हैज आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसकी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, ये गलत है, ठीक है। ये हमेशा होता है, इसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होती है, इसके ये नॉन लीनियर होता है, तीनों करेक्ट है, पर इसके आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, गलत। द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेशन रिलेशन में क्या दिया है, पी, पी मतलब मोमेंटम ऑपरेटर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी। तो ये बनेगा ए प्लस बी, ए बी सॉरी, ए बी प्लस और ए सी, ये बन जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो पी एक्स स्क्वायर, पी और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, 0। अब जो पी स्क्वायर है 0 बन गया, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम पी एक्स, तो पी एक्स स्क्वायर को मैंने लिख लिया पी एक्स एक्स, ऐसा लिख लिया। तो ये बन गया ए बी सी, क्या बन गया, ए बी सी। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, ए सी और बी प्लस फिर उसके बाद ए बी सी। यहाँ पर लिखा मैंने पी एक्स एक्स और पी एक्स एक्स, पी एक्स का जो आंसर होता है वो होता है माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से पी एक्स का रिलेशन होता है माइनस आयोटा एच कट और ये एक्स से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा, -2 आयोटा एच कट एक्स, -2 आयोटा एच कट एक्स, जो कि आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।